भारत जब गुलाम था उस दौर में इंसानों के खरीद बिक्री के कई शर्मसार किस्से दस्तावेजी प्रमाणों में आज भी मौजूद हैं। दौर चाहे कोई भी हो, पर इंसानों की खरीद बिक्री मानवता के पेशानी पर लगा यह एक बदनुमा दाग है। खैर, वह दौर खत्म हो चुका है। आज हम आज़ाद फिजा में सुकून की सांसें भर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि आज हमने इंसानी ईमानों के खरीद बिक्री की बात क्यों की। दरअसल आज़ादी के 7 दशक बाद एक बार फिर से हमारे ईमान खरीदे और बेचे जाने के किस्से अंगराई भरने लगा है। इस बदनुमा काले साए के तले उन दिनों सरकारी काम कराए जाते थे और आज सरकारें बनाई या गिराई जाने लगी है। यह बात मुझ जैसे कई लोगों को विचलित कर देता है, शायद आपको भी विचलित करता होगा। लिहाजा आज हम इसी चुभते हुए विषय को कुरेदना चाहते हैं। आधुनिक समाज में इसको एक नया नाम मिल गया है। आज हम इसको हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। एक कदम और आगे बढ़ें तो खेला होबे के नाम से हमने इसका देसीकरण कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि आज जिस इंसान की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है वह कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि हमारे व्यवस्था के माननीय है। यह कहने में भी संकोच हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यह सच भी है या सच नहीं है, पर इतना तो सच जरूर है कि सरकार के फ्लोट टेस्ट से पहले पार्टियां अपने विधायक को सुरक्षित स्थानों पर लेकर भागती हैं। उनको पर्याप्त सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। उनको किसी से बात करने की छूट नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? पार्टियों को आखिर किस बात का डर होता है? यह बड़ा सवाल है। माननीय तो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न भी होते हैं, बावजूद इसके हॉर्स ट्रेडिंग। यह शब्द आपको भी चुभता होगा या हो सकता है कि आपकी आंतों में शुमार हो चुका होगा, पर अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ना होगा। समाज के ओझ को कम करके महज शुमार होने की प्रवृत्ति का हालिया वर्षों की राजनीति में जो तेजी से विस्तार हुआ है उस पर रोक लगाना होगा, क्योंकि समाज की नवीन बनावट ने इसको सदाचार की परिधि में स्वीकार कर लिया तो यह एक खतरनाक प्रवृत्ति होगी। अभी हाल में ही बिहार सरकार के फ्लोट टेस्ट के दौरान जो हुआ उसको हम सभी ने देखा। पार्टियों को अपने विधायक छिपाते हुए देखा, मजबूत सुरक्षा घेरा में लाते और ले जाते हुए देखा। इतना होने के बाद भी कुछ विधायकों ने आखिर में पाला बदल ही लिया और आशंकाओं पर सच की मोहर लगा दी। हम सभी ने इसको भी देखा। ताज्जुब की बात यह है कि इस घटना से शर्मसार कोई नहीं हुआ। खैर, जो होना है वो होता रहेगा, पर हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत हुई कैसे, यह बड़ा सवाल है और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पार्स में झांककर इसकी सूक्ष्मता को समझने की कोशिश करेंगे और भी बहुत कुछ, यानी हॉर्स ट्रेडिंग की अनसुनी दास्तान। ध्यान से देखिए पूरी रिपोर्ट। यदि यह संकलन आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे भी बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपको याद ही होगा, महागठबंधन छोड़कर NDA में शामिल होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार का अभी हाल में ही फ्लोट टेस्ट हुआ है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। उन दिनों राजनीति के गलियारे में जो शब्द खूब प्रचलित हुआ वह था खेला। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ था। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि खेला होबे। इसके बाद तो जैसे यह शब्द राजनीति का तकिया कलाम बन गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत की राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग का यह देसी रूपांतरण है। बात यहां बिहार की हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलते ही राजद की ओर से कहा जाने लगा कि
खेला अब शुरू हुआ है। दूसरी ओर एनडीए के नेता कहने लगे थे कि खेला तो खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। यानी दोनों ओर के बड़े नेता खेला करने में लगे थे और हमारे आपके जैसे तमाम लोग बड़ी ही उत्सुकता से अंतिम क्षणों तक इस इंतजार में बैठे रहे कि अब क्या होगा। मतलब खूब चाव से इस खेला को होते हुए देख रहे थे। मेरे मन में सवाल आया कि हम सभी जिनको अपना प्रतिनिधि चुनकर समाज के निर्माण के लिए भेजते हैं, दरअसल वह खेला क्यों करने लगते हैं। खेला करने का काम तो मदारी का होना चाहिए था। हमने तो रहनुमा चुना है, फिर यहां खेला क्यों। सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राजनीति के नाम पर जो लोग खेला करते हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं, या उनके सार्वजनिक जीवन का महिमा मंडन करने वाला हम और आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कौन है। ऐसे लोगों से किनारा करने की जगह उनका जय घोष करने वाला कौन है। ऐसे और भी कई सवाल है, इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में इस तरह का खेला होते हुए हम पहले ही देख चुके हैं। विधायकों को ऐसे छिपाया जाता है मानो वह कोई कीमती सामान है और उसकी रखवाली नहीं हुई तो चोरी हो जाएगा। सच तो यह है कि यह हमारे सार्वजनिक जीवन के पतन की उदात्त अवस्था है। इसका विरोध नहीं हुआ तो सामाजिक जीवन का मूल्यांकन बेईमानी हो जाएगा। खैर, एक बार फिर से बिहार पर गौर करिए। दरअसल बिहार में सिर्फ खेला की बात नहीं हुई, बल्कि यहां खेला हो भी गया। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 3 विधायक एनडीए से जा मिले। इसमें शिवहर के विधायक चेतन आनंद, मोकामा के विधायक नीलम देवी और सूरजगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव। इनकी कुछ मजबूरी रही होगी। हो सकता है इनको प्रलोभन भी दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने अपने अंतर मन की आवाज पर पाला बदल लिया हो। क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर जो हुआ वह तो सभी के सामने है। क्या वह राजनीति के सुचिता की श्रेणी में माना जाएगा, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि इसका उचित जवाब तलाशने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने साथ अपने बच्चों के भविष्य को भी खत्म कर देंगे। अब एक बार फिर से लौटते हैं मूल शब्द यानी हॉर्स ट्रेडिंग की ओर। सवाल उठता है कि यह शब्द कहां से आया और इसके मायने क्या हैं। इंडिया में हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड का नॉर्मल यूज पॉलिटिक्स में किया जाता है। जब कोई सरकार फेल हो जाती है तो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें वहीं से शुरू हो जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब हाई लेवल बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नॉर्मली डिसअप्रूवल यानी सामान्य रूप से अस्वीकृति कहा जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका मतलब एक ऐसी अनौपचारिक बातचीत से है जिसमें 2 पार्टियां आपस में ऐसी संधि करती है जिसमें दोनों का फायदा निहित हो। इंडियन पॉलिटिक्स में जब कोई पार्टी विपक्षी सदस्यों को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है तो इस खरीद फरोख्त को हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। दरअसल 1820 में पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग शब्द प्रचलन में आया था। उन दिनों इसका मतलब घोड़ों की बिक्री से होता था। कई इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मतलब कठिन होता है। कई बार इसका प्रयोग बेईमान चर्चा के रूप में भी किया जाता है। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में चालाकी से घोड़े की खरीद बिक्री के लिए इस शब्द का सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 20वीं सदी आते आते राजनीति में इसका इस्तेमाल होने लगा। भारत की राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग नया नहीं है। कहते हैं कि 60 के दशक में ही भारत की आधुनिक राजनीति में यह बीमारी प्रवेश करने लगा था। वर्ष 1967 में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर हरियाणा बहुत चर्चा में आ गया था। हुआ ये कि हरियाणा का एक जिला है पलवल। इसी पलवल जिला में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है।
उन दिनों गयालाल हसनपुर के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदलकर पूरे देश को चकित कर दिया था। कहते हैं कि गयालाल कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने जनता पार्टी का दामन थाम लिया और फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति के तमाम जानकार लोगों को उन दिनों चकित कर दिया था। देश के अधिकांश लोगों को पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्दों का अंदाजा लगा था। हालांकि उन दिनों की राजनीति में इसको आया राम गया राम कहा गया था। इसके बाद तो राजनीति में इस प्रवृत्ति को मानो पंख लग गया। समस्या इतनी बड़ी हो गई कि वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दल बदल को रोकने के लिए संविधान का 52वां संशोधन कर दिया। देश में पहली बार दल बदल विरोधी कानून बना। इस कानून के होने के बाद भी भारत की राजनीति में दल बदल पर मुकम्मल अंकुश लगाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही दल बदल की समस्या है, बल्कि कई अन्य देशों में भी दल बदल राजनीति की समस्या बन चुकी है। दुनिया के कई अन्य देशों ने भी इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए हैं। इन देशों में बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और केनिया जैसे देश शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी विकासशील देश हैं, किंतु ताज्जुब की बात है कि किसी भी विकसित देश की राजनीति में दल बदल की समस्या नहीं है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी या यूके में इस तरह की समस्या नहीं है। यानी अपने देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हमने खुलेआम राजनीति को संभावनाओं का खेल बना दिया है। इसको समझना होगा। राजनीति कोई खेल नहीं है। चातुर्दिक निर्माण हेतु नीति बनाने वाले को राजनीति कहा जाता है। यह खेल नहीं है। खेलना बंद करना होगा। अंत में एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपने अक्सर सुना होगा कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। यानी पाला बदलने के सभी मार्ग हमेशा खुले होते हैं। यह गलत है। दरअसल नीति और सिद्धांत पर चलने के मार्ग को ही राजनीति कहा जाता है। नीति और सिद्धांत बदलने की वस्तु नहीं होती है। यानी जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, दरअसल वह आपको पहले ही इशारों में बता रहे होते हैं कि नीति और सिद्धांत की बातें उनके लिए सिर्फ बातें हैं। निष्ठा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आवाम इन बातों को जिस दिन से आत्मसात कर लेगा, यकीन मानिए उसी रोज से राजनीति में सुचिता की शुरुआत हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो। मुझे आपके कमेंट का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। नमस्कार।